श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में आप सभी को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव की दीवानी। तो आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर शिव भक्त को पता होना चाहिए, जिसके रखने से हमें संपूर्ण व्रत का जो फल है वो मिल जाता है। और यदि हमने ये नियम फॉलो नहीं किया तो हमारा जो हमने श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत रखा है वो खराब भी हो सकता है। तो वो नियम क्या है, आइए चलिए जानते हैं। उस नियम को मैं आपको बताऊंगी आगे, तो अंत तक बने रखिए और वीडियो को देखिए। तो गुरुजी बताते हैं कि एक ऐसा भी भक्त है भोले बाबा का जिसने सोमवार का व्रत रखा है और उसने सुबह फलाहार किया है और शाम को भोजन कर लिया है। मतलब फलाहार वाला ये भोजन, जैसे कूटू के आटा और ये सामग्री जो होती है आपका साबूदाना। और एक ऐसा भक्त है, दूसरे भक्त के बारे में गुरुजी ने बताया, एक ऐसा भक्त है जिसने दिन में भी फलाहार किया है और उसने शाम को भी फलाहार ही किया है। कोई ऐसे अलग से सामग्री नहीं ली है, जैसे कूटू का आटा या साबूदाना वगैरह ये सब नहीं खाया है। और तीसरे भक्त के बारे में बताते हैं गुरुजी कि एक ऐसा भक्त है जिसने दिन में सिर्फ एक टाइम फलाहार लिया है और शाम के टाइम उसने सिर्फ दूध ले लिया, उसके अलावा उसने कुछ नहीं लिया। और चौथे भक्त के बारे में बताते हैं गुरुजी कि जिसने सुबह से व्रत रखा हुआ है और वो सुबह से दिन भर खाने में लगा हुआ है। अब थोड़ी देर हुई अब मैं चिप्स खा लूँ, अब थोड़ी देर हुई मैं फल खा लूँ, अब थोड़ी देर हुई मैं चौलाई के लड्डू खा लूँ, अब थोड़ी देर हुई तो मैं लस्सी पी लूँ। एक ऐसे भी भक्त के बारे में गुरुजी ने बताया है। तो गुरुजी कहते हैं कि माता पार्वती जो हैं वो भोलेनाथ से पूछती हैं कि ये चारों भक्तों ने आपके जो है सोमवार के व्रत के नियम पूरे किए हैं और चारों भक्तों ने आपके सोमवार का व्रत रखा भी है। तो भोलेनाथ आप ये बताइए कि आप इन चारों में से किसको मोक्ष की प्राप्ति देंगे और किसकी मनोकामना जो है सबसे पहले पूरी करेंगे। तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि चारों ने पूरे भक्ति भाव से व्रत रखे हैं, चारों ने जो है नियम पूरे किए हैं, लेकिन मैं उसी का भक्ति भाव सबसे पहले देखूंगा जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया हो। क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, बच्चों को ना डांटें, बच्चों को मारे पीटे नहीं, और ना ही कोई जैसे कोई परेशान स्थिति में है उसको और ज़्यादा परेशान ना करें। यदि हमसे जो भी सहायता हो पाए हम वो सहायता कर दें। तो यही वो नियम है सावन के सोमवार के व्रत का, जो आपको हमेशा व्रत रखते समय अपने दिमाग में रखना है कि जब भी आप व्रत रखें तो आप कोशिश करें कि कम से कम बोलें, ज़्यादा बातें ना करें। उससे क्या है, ज़्यादा बातें निकलती हैं तो उससे और भी चीज़ें खराब हो सकती हैं कई बार। और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किसी से या कुछ ऐसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें अपने व्रत वाले दिन, इससे भी आपके व्रत के नियम खराब हो सकते हैं। और हो सके तो किसी का भी दिल ना दुखाएं, दिल दुखाएंगे तो उसका प्रभाव जो है आपके व्रत पर पड़ेगा। और भोलेनाथ कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त जो है किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी का दिल दुखाए या किसी को भी कष्ट दे। तो चाहे आप दिन भर कितना भी खा लें, इससे भोलेनाथ को फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ भाव देखते हैं कि आपने किस भाव से व्रत को रखा है, कितनी श्रद्धा से व्रत को रखा है, और किसी का दिल आपने दुखाया है या नहीं दुखाया है, और आपने किसी की मदद की है या नहीं की। और आपसे जितना हो सके उस दिन दूसरों की मदद करें। यही कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो हमारे नियम हमारे व्रत को सफल करते हैं। और इन छोटे छोटे नियमों को हम कई बार ना नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमें इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। जब आप इन पर ध्यान देना शुरू करेंगे, आपका चाहे सावन का ही नहीं कोई और भी व्रत हो, तो आप उन व्रतों में भी इन नियमों को फॉलो करें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को चोट ना पहुंचाएं, और ना ही बच्चों को डांटे या मारे पीटे। क्योंकि यही नियम हम फॉलो करके हमारी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है और हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आप आगे से जो भी व्रत रखें उसमें ध्यान रखें कि ये सब आपको नहीं करना है। और आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।